जय श्री राम। दोस्तों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन की मैथ, जिसमें हमने टॉपिक लिया है घातांक एवं करणी। तो पिछली वीडियो में हमने घातांक नियमों को समझ लिया। तो यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको वो वीडियो देखने को मिल सके। तो आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं घातांक करणी में, आगे का पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे क्या, घातांक और करणी। तो ध्यान से देखना, घातांक और करणी। आशा करता हूं कि आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। तो उसी को लेके हम आगे का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, घातांक मैंने कल आपको समझाया और उस वीडियो में घातांक के कुछ नियम आपको बताए गए। अब उसमें कुछ थोड़ा रह गया। उसमें जैसे अपने पास एक कुछ टॉपिक आते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि पहला योज्य तत्समक आता है मेरे पास। ये देखो, ये टॉपिक हमारे इस घातांक करणी में तो नहीं है, लेकिन इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल घात के रूप में आपको पूछ लिया जाता है। अभी क्या पूछता है ये देखो, आपको बताता हूं अभी। और दूसरा है मेरे पास, कौन सा है, योज्य प्रतिलोम। दूसरा कौन सा है, योज्य प्रतिलोम। और इसके बाद बात करें, आता है गुणन तत्समक। और लास्ट आता है अपने पास गुणन प्रतिलोम। ये इसमें अपने पास इनमें से कोई आपको सवाल पूछ लेता है कई बार। अब ये योज्य तत्समक आपके सामने लिखा हुआ है, ये होता क्या है। तो देखिए, योज्य तत्समक जो होता है, इसमें ये बताया गया है कि ऐसी संख्या, एक संख्या कोई सी भी आपके सामने, उसमें क्या जोड़ा जाए कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखो, माना मेरे पास एक कोई संख्या है, ठीक है। अब इस a में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे को a ही प्राप्त हो जाए। तो यहां पर क्या जोड़ूंगा, 0 जोड़ूंगा। क्या ऐड करूंगा, मैं 0 ऐड करूंगा। तो इसका मतलब है योज्य तत्समक मेरे पास फिक्स हो गया कि योज्य तत्समक मेरे पास क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। क्योंकि देखो, ऐसे कोई भी संख्या, माइनस प्लस परिमेय जो भी लिया अपन ने संख्या, उसमें क्या जोड़े कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन 0 जोड़ेंगे तब जाके अपने वही संख्या प्राप्त होगी। तो ये हो गया मेरे पास योज्य तत्समक। अब ये आता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम देखो क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं गुणन तत्समक। अब गुणन तत्समक में क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसको अपन किस संख्या से गुणा करें कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे मानो मेरे पास a है, a को मैं ऐसी किस संख्या से गुणा करूं कि मेरे को a ही प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, a ही प्राप्त हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अपना गुणन तत्समक रहेगा 1। यानी कि एक ऐसा अंक है जिसको अपन किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होगी। देखो, 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो डबल हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा अंक है जो अपने पास किसी भी संख्या से गुणा करने पर वह संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये गुणन तत्समक अपने पास क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। 1 अपना गुणन तत्समक कहलाएगा। अब बात आती है योज्य प्रतिलोम की और गुणन प्रतिलोम की। तो योज्य प्रतिलोम देखो इजी है। योज्य प्रतिलोम का सीधा मतलब होता है चिन्ह परिवर्तन, केवल चिन्ह परिवर्तन होता है। जैसे आपको दिया जाए कि 2 की पावर 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 2 की पावर 3 का योज्य प्रतिलोम, या पहले मैं सरल की बात करूं कि 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो क्या होगा मेरे पास, माइनस का 2। 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा मेरे पास, माइनस का 2। तो अपन क्या कह सकते हैं कि कोई भी संख्या a लिया, उसका योज्य प्रतिलोम, a का योज्य प्रतिलोम मेरे पास क्या रहेगा, a का योज्य प्रतिलोम रहेगा माइनस का a। ये मेरे पास योज्य प्रतिलोम आ गया। योज्य प्रतिलोम का मतलब चिन्ह परिवर्तन होना, बस केवल इतना याद रखना है, चिन्ह परिवर्तन। गुणन प्रतिलोम में क्या होता है कि गुणन प्रतिलोम में ये कि उसको 1 के गुणा के रूप में परिवर्तन करना, यानी उल्टा करना। जैसे ये कहा जाए कि a का गुणन प्रतिलोम, a का गुणन प्रतिलोम
कितना होगा 1/a होगा। a का गुणन प्रतिलोम कितना होगा 1/a। तो ये याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर तत्समक आपको पूछा जाए तो योज्य तत्समक कितना होता है 0 और गुणन तत्समक कितना होता है 1। योज्य प्रतिलोम a का चिन्ह परिवर्तन -a और -a का पूछता तो अपन क्या करते हैं a। यहाँ पर देखो a का गुणन प्रतिलोम 1/a हो गया। अब यदि आपको घात में पूछा जाए कि 2 की घात 3 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, 2 की घात 3 का गुणन प्रतिलोम, तो क्या लिखेंगे 1/2 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया गुणन प्रतिलोम। कितना हो गया मेरे पास गुणन प्रतिलोम हो गया। यदि आपको यहां पूछा जाए कि 2 की घात 3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा तो अपन लिखेंगे 2 की घात -3। ये अपने पास योज्य प्रतिलोम हो गया। गुणन में क्या होता है कि आपको दिया जाए कि 3/7 की घात 2 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, गुणन प्रतिलोम क्या लिखेंगे अपन। मैंने क्या कहा कि गुणन प्रतिलोम में उल्टा कर देते हैं केवल, तो यहां उल्टा कर दो 7/2 की घात 7/3 की घात 2 हो जाएगी। ये अपने पास क्या हो गया इसका गुणन प्रतिलोम। तो यहां देखो घात में से आपको कोई सवाल पूछ लिया जाए कि 3/7 की घात 2 इसका गुणन प्रतिलोम होगा तो अपना ये ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना घात में थोड़ा सा मैटर रह गया था, ये मैंने आपको अभी आपके सामने क्लियर करवा दिया। अब चलते हैं हमें करनी की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं अपने करनी की तरफ। देखिए अब करनी क्या होती है, यहां घातांक के नियम अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो करनी चलेगी। करनी होती है ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकाला जा सके। क्या कहलाती है, करनी कहलाती है। देखो करनी की परिभाषा क्या होगी, देखो अपन पढ़ते हैं करनी। यहां पर देखो करनी को बोलते हैं सेट्स। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होगी कि यदि किसी संख्या का मूल को बोलते हैं रूट। अपन बोलते हैं ना किसी संख्या का रूट निकालना, तो रूट को इंग्लिश में बोलते हैं मूल। किसी संख्या का मूल पूरी तरह से नहीं निकाला जा सके उसको क्या कहेंगे अपन, करनी कहते हैं। तो उसे करनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करनी कहा जाता है। जैसे अपन उदाहरण ले कोई सा, आपने उदाहरण लिया कि रूट 4 या 3 हो गया, रूट 2 के 3 हो गया, ये रूट 4 के लगा दो। 4 का रूट तो वैसे होता है 2, लेकिन यहां पर क्या लग रहा है 3 लग रहा है। जैसे यहां लगा दिया 2 रूट 5, 2 रूट नहीं है, ये वर्ग स्क्वायर है। यहाँ पर क्यूब रूट है, ये कितना है स्क्वायर रूट है। अब यहाँ देखो ये अपने पास करनी के सवाल आते हैं, ये करनी के अपने पास एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पर अपन इसको फिक्स रूप में क्या लिखे कि करनी किस रूप में लिखी जाती है, और यहाँ लिखा जाता है इसको n ब्रैकेट a के रूप में। ये अपने पास करनी का सवाल हो गया, इसको करनी के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर ये n क्या है और a क्या है मेरे पास, तो यहाँ देखो n को तो बोलते हैं करनी घात, n को क्या बोलते हैं करनी घात, n कहलाता है करनी घात, और a कहलाएगा मेरे पास करनी गत। तो देखिए क्या होता है, जैसे आपको दिया जाए सवाल कि 2 रूट 5, तो इसको अपन ऐसे तो लिखेंगे 5 की पावर 1/2। क्या लिखेंगे 5 की पावर 1/2। तो यहाँ पर 1/2 तो हो गया मेरे पास करनी घात, और ये 5 हो गया मेरे पास क्या करनी गत हो गया। तो यहाँ देखो ये कुछ अपने पास करनी है। करनी की परिभाषा अपने क्या लिखा कि यदि किसी संख्या का मूल पूरी तरह से नहीं निकाला जा सके तो उसे अपन क्या कहेंगे करनी कहेंगे। जैसे क्यूब रूट 4 आ गया, स्क्वायर रूट 5 आ गया, तो यहाँ पर n रूट में a है, तो इसको अपन क्या कहेंगे n को करनी की घात और a को करनी का गत कहेंगे। तो ये करनी गत हो जाता है और ये करनी घात कहलाती है। अब चलते हैं अपन करनी के नियम की तरफ। तो ये अपने पास ये हो गया पहला तो करनी की परिभाषा कंप्लीट कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ देखो अगले नियम पे चलते हैं। करनी का नियम होगा मेरे पास, देखो ध्यान से, करनी के नियम है अपने पास 6 नियम है लगभग मेरे पास। अब 6 नियमों को अपन अच्छे से समझेंगे। और देखो
पहला नियम है मेरे पास कि यदि मेरे पास कोई कंडीशन आती है कि a रूट एक्स प्लस बी रूट वाई प्लस बी रूट में भी x ही है और प्लस सी रूट एक्स, तो ये नियम होता है यदि आपके सामने ऐसी स्थिति आती है कि हल कीजिए a रूट एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी रूट एक्स, तो इसको अपन सीधा लिख देंगे रूट एक्स कॉमन लिया और a प्लस बी प्लस सी, ये अपना पहला नियम आ जाएगा। ये मेरा पहला नियम होगा कौन सा कि a रूट एक्स बी रूट एक्स प्लस सी रूट एक्स बराबर में क्या होगा, रूट एक्स कॉमन आया, a प्लस बी प्लस सी मेरे पास बच गया। जैसे इस पे एग्जांपल किया जाए तो आपको दे दिया मान लो 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 और प्लस में दे दिया 5 रूट 3, तो अपन क्या करेंगे रूट 3 तीनों में कॉमन आ रहा है तो क्या लिखेंगे रूट 3 2 प्लस 3 प्लस 5 2 प्लस 3 प्लस 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 3 8 और 2 10 रूट 3 हो गया मेरे पास, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो क्या करते हैं कि ये मेरा पहला नियम अपने पास यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। दूसरा नियम पढ़े तो देखना करनी अपने पास ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, केवल बस अंडर रूट में संख्याएं आएंगी और रूट का मतलब जिसका रूट अपन निकाल नहीं सकते अच्छी तरीके से वो करनी कहलाती है। तब देखो इसको हल करते हैं तो यहाँ पहला नियम आपका कंप्लीट होता हुआ। दूसरा नियम है मेरे पास कि देखो रूट a मल्टीप्लाई रूट b और यह आ गया रूट c। जब ऐसी संख्या आ जाए, अब यहां देखो कई बार होता है कि रूट a मल्टीप्लाई रूट a ये होता है एक तो मेरे पास, और एक हो जाए रूट a मल्टीप्लाई रूट b। तो यहां दोनों को हल करने के तरीके देखो कि जब वर्गमूल में संख्या समान दे रखी हो, वर्गमूल में संख्या क्या है मेरे पास समान है, तो क्या करते हैं वर्गमूल हट जाता है और ओनली केवल संख्या बच जाती है। ठीक है, और जब वर्गमूल में संख्या असमान है तो क्या करेंगे वर्गमूल लग जाएगा और a गुणा b हो जाएगा। ये विशेष ध्यान अपन इस करनी में रखेंगे। कैसे कि जब दो रूट अपने को गुणा करना है और दोनों रूट की में संख्या समान है तो उत्तर क्या आएगा ओनली संख्या निकल के आएगी। और यदि रूट लग रहा है संख्या असमान है तो रूट तो लगा रह जाएगा और दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी गुणा हो जाएंगी। लेकिन यदि आपको दिया जाए कि रूट a मल्टीप्लाई रूट a और ये भी आ गया रूट a, तो अपने पास क्या उत्तर आएगा। तो कई बार अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं कि रूट में अपने पास संख्या समान दी हुई है, तीनों में समान है ना, तो क्या करेंगे जल्दबाजी में अपन यहाँ लिख के आ जाते हैं a और ये अपना आंसर गलत हो जाता है। तो कैसे होगा ध्यान से देखो, इसको अपन लिखेंगे केवल दो रूटों को गुणा किया, इसको और इसको गुणा किया तो a आ गया, इन दोनों से तो a आ गया। ठीक है, मेरे पास बच गया क्या रूट a, ये आपका आंसर रहेगा। आपको ऑप्शन में देगा रूट a भी लिखा हुआ आएगा, रूट a भी आएगा और a का क्यूब भी आएगा, तो अपने को क्या करना है यहाँ पर a रूट a आएगा। कितना आएगा a रूट a। अब देखो आगे क्या करते हैं। अच्छा, इन दोनों को दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पर आपको दे दिया जाए, एक सवाल आ गया, देखो ध्यान से, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको दिया जाए एक प्रश्न है कि रूट 2 गुणा रूट 2 और ये रूट 2 का हल होगा। ये मेरे पास आ गया सवाल। अब ऑप्शन दे दिया आपको ओनली 2, ऑप्शन दे दिया 2 की पावर 3 और तीसरा दे दिया कितना आ गया मेरे पास 2 की पावर 3/2 और चौथा आ जाए 2 की पावर 1/3 आ गया केवल। तो यहाँ देखो क्या कौन सा आंसर आएगा अपने पास। जल्दबाजी में अपन क्या करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 के रूट लग रहा है तो कौन सा आंसर आएगा, इसको हल करते हैं। देखो 2 को है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, ये 2 है, इसको भी लिख दिया 1/2 और ये 2 है, इसको भी लिख दिया 1/2। तो यहाँ क्या करेंगे, जब आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाती हैं, घाते आपस में जुड़ जाएंगी तो घातों को जोड़ दिया 1/2 1/2 और 1/2, तीनों को ऐड किया तो कितनी हो जाएंगी 2 एलसीएम आया मेरे पास और 1 और 1 2 और 1 3, 2 की पावर 3/2, यह आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये अपना नियम इसी में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर तो तीनों में संख्या समान है, लेकिन यदि असमान आ जाए तो इस नियम में क्या होगा, जब असमान आ जाएगी तो ये नियम होगा मेरे पास a गुणा b गुणा c। क्या नियम होगा, a गुणा में b गुणा में
सी। जैसे आपको कोई उदाहरण दिया जाए, देखो जैसे आपको कोई उदाहरण दिया जाए, एग्जाम्पल अपन करें यहाँ पर, क्या आपको दिया जाए √2, √3 और √5 हल कीजिए, तो तुरंत अपन क्या करेंगे, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, क्या करोगे 2 गुणा में 3 और गुणा में 5, तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30 हो गया। 30 कई बार ऑप्शन में नहीं मिले तो 30 का क्या करेंगे, 30 मिलेगा, अगर ये मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको मिलेगा 30 की पावर 1/2, इन दोनों के अलावा कोई नहीं आएगा। तो देखो क्या करेंगे, जब संख्या असमान है तो उनका रूट क्या हो जाता है, तीनों संख्या का गुणा हो जाता है। तो मैंने भी तीनों संख्या का गुणा कर दिया, ये अपने पास आंसर आ गया √30। अब चलते हैं उदाहरण नंबर, नियम नंबर 3 की तरफ। नियम 3 क्या कहता है अपने पास, ध्यान से देखना। नियम 3 है कि यहां n लगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, देखो मैंने अभी शुरू में बताया, करनी के नियम समझाया कि यहां पर n√a है, यहां बताया मैं 3√a से लिख रहा था 5, तो मैंने क्या बोला ³ 5, तो यहां पर क्या बोलेंगे n√a, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a⁴1/n, क्या लिखेंगे a⁴1/n। ये अपना नियम नंबर 3 रहेगा। कैसे उदाहरण आता है, जैसे आपको दिया जाए एग्जाम्पल 1 कि 3√5 को हल कीजिए, तो क्या लिखेंगे 5 की पावर 1/3। ये कुछ नियम अपने पास 6 नियम है, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, बिल्कुल इजी नियम है। ये पहला नियम हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा चल रहा है मेरे पास। तो ये आपको क्या दिया, ऐसे नहीं लिखेगा, एक तो लिखा जाता है ऐसे, ये अलग हो गया, और एक लिखा जाता है अपने पास रूट में ही लगा हुआ है 3, तो क्या बोलेंगे इसको ³ √5, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 5 की पावर 1/3। जैसे आपको दिया जाए इसी में कि ³ √10, तो सीधा लिख देंगे 10 की पावर 1/3। 2 स्क्वायर √4, तो क्या लिखेंगे 4 की पावर 1/2। ठीक है, ऐसे कई सवाल होते हैं अपने पास इस एग्जाम्पल में, इस नियम में ये अपने पास एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो ये देखो अब आगे चलते हैं, ये नियम अपने पास 3 कंप्लीट हो गए। नियम चौथा देखते हैं। नियम चौथा क्या है मेरे पास, नियम 4 है कि जब n√a और इसकी भी पावर n हो तो किसके बराबर आएगा, तो ये सीधा आएगा मेरे पास a के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। कैसे, यहां देखो n√a ये ले रखा है और पावर में कितनी है, n है, तो क्या आएगा a। अब ये आएगा कैसे, यहां ध्यान से देखो, मैंने अभी यहां लिखा इस वाले नियम ने कि n√a का मतलब क्या होता है, a की पावर 1/n। तो यहां देखो ध्यान से, ये क्या है n√a, तो इसको लिखूंगा मैं a की पावर 1/n, और पावर में क्या चल रही थी, n चल रही है। जब पावर की पावर होती है तो पावर की पावर घातांक नियम से दोनों आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। a की पावर 1/n मल्टीप्लाई n, दोनों कट गई, तो क्या आ गया मेरे पास, a आ गया। मेरे पास क्या आ गया, a आ गया। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, देखो ध्यान से। अब आपको आप सीधा लिख सकते हो, यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि बताइए 3√5 की पावर 3 आ गया, कितना आ गया 3, तो इसका आंसर क्या होगा, तो तुरंत आपका आंसर क्या होगा 5। आपका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखो आगे जैसे इसको हल करें तो लिखेंगे 5 की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई 3, घात की घात गुणा हो जाएगी, दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5। यदि यहाँ पर दिया जाए, कितना दिया जाए 6 दिया जाए, तो क्या आंसर आएगा, देखो यदि आपको 6 दिया जाए तो क्या आंसर आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर n है तो n ही आएगा, कोई आवश्यक नहीं है, n है तो n ही आएगा, कोई भी आ सकता है। तो कैसे करेंगे, 5 की पावर 1/3 और घात में क्या लग रहा है 6, तो 5 की पावर 1/3 गुणा 6, 5 की पावर 2 आ गया, और इसको क्या लिखेंगे अपन 25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 25। तो ये अपने 4 नियम कंप्लीट हो गए, अभी और नियम बच रहे हैं। तो देखो चारों नियम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ये दोस्तों ये मेरे पास 4 नियम तो कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं नियम नंबर 5 की तरफ। सेम इसी की तरह है, अब करनी पड़ रहे हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिए, सारे सवाल जो भी आएंगे करने में रूट संबंधित आएंगे सारे ही सारे। अब चलते हैं 5वां। देखो 5वां नियम क्या कहता है, 5वां मेरे पास, यदि आपको दिया जाए कि n रूट, यहाँ n लगा हुआ है ऐसे,
एन रूट ए बटा बी, क्या दिया जाए, एन रूट ए बटा बी, इसके अंदर आ जाए तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये आ जाएगा एन रूट ए, क्या आ जाएगा मेरे पास, एन रूट ए बटा एन रूट बी आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। पांचवा नियम क्या बोला कि यदि आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो आप इसको सीधा आंसर ये दे सकते हैं, कैसे, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जाए। अब देखो नियम ज्यादा अपने एग्जाम्पल से समझ में आते हैं, क्या भाई ये नियम कौन सा कह रहा है, क्या था ये, देखो आपको दिया जाए 3 रूट 49, 3 रूट 49 बटे 15, यह आ गया मेरे पास, देखो 49 बटे 15 और यहां लगा हुआ आ गया 3, तो क्या लिखेंगे सीधा, आपको ऑप्शन में मिलेगा एक, ये ऑप्शन में मिलेगा आपके पास 49 थे और यह आ गया 15 3, यह आपका आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है कि ऐसी स्थिति आपको प्राप्त हो जाए तो सीधा अपन क्या लिखेंगे, 3 रूट 49 क्यूब रूट 49 या क्यूब रूट 15। क्या करेंगे, कई बार यह आ जाता है, जैसे आपको दे दिया सवाल 2 और रूट अलग दे दिया और ऊपर लिख दिया 25 बटे 16 कर दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, या यहाँ पर 3 ही छोड़ दिया, ऐसे 3 करके आपको छोड़ दिया, इसका हल बताइए। या कोई जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ ही लगाए, यहाँ से हटा के आपके पास यहाँ बराबर भी लगा सकता है, तो क्या करोगे, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि इसकी तरह लिखेंगे, ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि 3 तो अलग है मेरे पास, 3 तो अलग रहेगा और 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 और 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 बटे में 4 आपका आंसर रहेगा। ये तरीका अलग है, यहाँ पर 3 अलग तरीके से लगा हुआ है। तो ये जो नियम कह रहा है ये एन इसी के साथ है, तो क्या बोलेंगे, एन रूट ए और एन रूट बी हो जाएगा अपने पास। कैसे, आप देखो कई बार होता है कि यहाँ पर क्यूब रूट नहीं होता 49 का, तो आपके पास ये आंसर आ गया, आप तो यहीं कहीं छोड़ दिए। कई बार क्या हुआ है कि देखो जैसे आपको दिया जाए 3 रूट 216 और बटे में कर दिया जाए कितना, बटे में आपको कर दिया जाए 8, क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे ऊपर इसी की तरह कि 3 रूट 216 और नीचे लिख दिया 3 रूट 8, तो क्या आंसर आएगा, यहां पर हमें 216 का क्यूब रूट कर सकते हैं, यहां हम 216 का क्यूब रूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 216 के हमने फैक्टर किए और यह आ गया 108 और ये 54 आ गया, ये 27 और ये 9, ये निकल के अपने पास कितना आ गया, ये आ गया। तो क्या करेंगे, क्यूब लगा हुआ है, क्यूब रूट है तो 3 3 की जोड़े बनेंगे, ये 2 और 3 कितना आ गया, ऊपर तो 6 और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। देखो 216 का क्यूब रूट कितना हुआ 6 और 8 का क्यूब रूट कितना हुआ 2, तो आपका आंसर आएगा निकल के 3 आएगा। तो यहां ध्यान से देखें, जिनका क्यूब रूट हो ही जाए, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर n की जगह 3 ही आएगा, 2 4 6 कोई भी संख्या आ सकती है, आप n की अपने पास यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है। यदि अपन इसका रूट निकालने में सफल हैं तो उसको निकालेंगे और निकाल के उसका आंसर देंगे, नहीं निकलता है कोई बात नहीं, इसको यहीं छोड़ देंगे, आपका ऑप्शन में ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, निकल रहा है इसका क्यूब रूट, तो इसका आंसर हो जाएगा। यदि ऊपर 2 आ जाता यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 रहता, तो यह क्या करते हैं अपन, इसका क्यूब रूट, इसका स्क्वायर रूट निकल जाता कितना 7 और ये ऐसे कैसे अपने पास रह जाता, तो यह आपका आंसर होता। करणी के सवाल दिखते हैं आपको सीधे, लेकिन थोड़े हैं हार्डली तरीके से। यहाँ देखो 3 था, इसका नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसको छोड़ दिया अपन ने। अब यहाँ देखो 2 का भी नहीं हो रहा, स्क्वायर रूट 15 का नहीं होता है, छोड़ दिया, यह आपका आंसर आ गया। तो ये नियम हो गया मेरे पास नियम नंबर 5। अब चलते हैं नियम नंबर 6 की तरफ। नियम नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखना। नियम नंबर 6 है कि यदि आपको दिया जाए ऐसी स्थिति, m ब्रैकेट है अपने पास, रूट लग रहा है, फिर n है और फिर रूट लग रहा है a है, तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, ये सीधा हो जाएगा मेरे पास। जब m के रूट में भी n है तो क्या लिखेंगे अपने पास, ये फॉर्मूला होगा mn रूट a, क्या हो जाएगा mn रूट a हो जाएगा मेरे पास। तो ध्यान रखना, ये m जो लगा हुआ है इसी के पास लगा हुआ है और n भी जो लगा हुआ है अपना इसी के पास लगा हुआ है, तो सीधा क्या लिखेंगे mn रूट a। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जाए, ये लास्ट नियम अपना छठा, और आपको एग्जाम्पल दिया जाए कि देखो एग्जाम्पल 3
रूट यही लगा हुआ है 2√45। तो आप क्या करोगे, यहाँ mn को मैंने गुणा कर दिया तो 3 दूनी 6 हो गया, तो क्या लिखेंगे 6 और ये आ गया अपना 45। ये आपका आंसर रहेगा। कैसे, देखो ध्यान से देखना, ये m अगर अलग से आता तो वो अलग बात थी। यहाँ पर देखो m इसके साथ लगा हुआ है, n इसके साथ है, क्या होगा फॉर्मूला, mn मल्टीप्लाई हो गए दोनों और रूट में क्या आ गया a। यदि आपको दिया जाए कि सवाल आपके सामने है कि 3√2√45, इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो क्या करेंगे, 3 दूना 6 हो गया और यह आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको दिया जाए कि 3√2√216, क्या दिया जाए आपको 216 दिया जाए, तो क्या करेंगे तुरंत, 3 दूना 6 हो गया और ये रूट आ जाता 216, या 64 ले ले, 64 लिया हमने, देखो इसको आगे थोड़ा हल भी कर लेंगे, 64 लिया तो ये मेरे पास 64 आ गया। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो 45 का अपन ऐसा टुकड़ा नहीं कर सकते जिसके 6 बार जोड़े बने, यानी 45 का ऐसा फैक्टर अपन कर नहीं सकते कि जिसकी घात 6 के रूप में आ जाए। तो यहाँ 64 का कर सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 की पावर 1/6, 64 की पावर 1/6 लिख दिया। अब लिख दिया तो 64 को बोलते हैं 2 की घात 6 और ये हो गया 1/6, दोनों कटे और मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। मेरे पास आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। तो ये देखो अपने पास करने के 6 नियम थे, ये 6 के 6 नियम मैंने आपको समझा दिए, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे करते हैं थोड़ा सा और। इस देखो घातांक और करने में कुछ अपने पास नियम वगैरह बच रहे हैं। जैसे आपको दिया जाए, अब यहाँ देखो इस करने के अंदर जो रूट की वैल्यू जाती है, कई बार आपको पूछ लेता है कि √2 आ गया, √3 आ गया, इनकी वैल्यूज कितनी होती है। तो कुछ मैं आपको लिखा देता हूं, इनका मान फिक्स होता है। देखिए जैसे आपको √2 आ जाए और √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसके बाद आपके पास आ जाए √5 पे, इसकी वैल्यू होती है 2.236, ये 3 आ गए अपने पास। √6 का पूछा जाए तो 2.449, ये इसका √6 का वैल्यू होता है। √7 का होता है कितना, 2.645 और √8 का होता है 2.828। ये मेरे पास कुछ रूट मैंने आपको लिखा दिए हैं कि यहाँ देखो एग्जाम में घातांक और करनी से संबंधित कई बार आपको प्रश्न पूछ लेता है। मान लो हल करते करते ऐसी स्थिति आ गई √7 आ गया और ऑप्शन में दे दे √7 आ ही नहीं रहा, ये मान आ गए तो अपने को याद रखने हैं कि 2 3 5 6 7 8 के रूट लगभग ये होते हैं। 9 आ जाएगा तो 9 का रूट क्या रहेगा, देखो ध्यान से देखो, फिक्स यही याद रखने अपने को, इसके अलावा कोई याद नहीं रखना। जैसे 9 आ गया तो 9 का रूट तो 3 ही होता है। 10 आ गया तो 10 को क्या लिखोगे, √2 मल्टीप्लाई √5, क्या लिखेंगे अपन, √2 मल्टीप्लाई √5। तो √2 की वैल्यू क्या है, ये है, क्या है मेरे पास 1.414 और √5 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2.236, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो केवल आपको ये 3 और 3 6 रूट आपको याद रखने हैं। इस समय आप कैसा भी आपको रूट दे दिया जाए आप सारे रूटों का मान निकाल सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर दिया जाए √45, तो 45 के गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा 15 और ये 5, तो ये कितना निकल के आएगा मेरे पास 3√5, ये आपका आंसर आया। लेकिन आपको मान ही निकालना है तो क्या करोगे, 3 गुणा में √5 जो है इसका मान है मेरे पास 2 गुणा 2 3 6, इन दोनों को गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, √45 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको 6 रूट आपको लिखवाए, इनके अलावा कोई नहीं आता, इन्हीं के सारे से आप किसी के भी आप रूट निकाल सकते हो। अब चलते हैं आगे, देखो ये तो रूट हो गया मेरे पास। अब मैं इसी घातांक में आपको समझाता हूं। घातांक करने में एक होता है पाइथागोरस त्रिक, एक होता है अपने पास है पाइथागोरस त्रिक। अब ये होता क्या है पाइथागोरस त्रिक, यहां ध्यान से देखेंगे। देखिए पाइथागोरस त्रिक क्या होता है मेरे पास, ये इसी में काम आता है, इसी टॉपिक से संबंधित है मेरे पास पाइथागोरस त्रिक। देखो क्या लिखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिनमें, देखो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 संख्याओं का वर्ग, जिनमें 2 संख्याओं का वर्ग
दो संख्याओं का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। यह अपना कहलाता है पाइथागोरस त्रिक। तो देखो ये पाइथागोरस नाम का एक व्यक्ति था, उसने अपने नाम पे एक त्रिक लगाई, अर्थात अपन कह सकते हैं कि इसको कहेंगे, देखो ध्यान से सुनना, ऐसी संख्याएं जिनमें दो संख्याओं का वर्ग करके जोड़े तो तीसरी संख्या के वर्ग की क्या होती है, बराबर होती है। ये पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। या अपन कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का लागू होना, पाइथागोरस प्रमेय का लागू होना, या इसे में बोलते हैं बोधायन प्रमेय का लागू होना, बोधायन प्रमेय का लागू होना। तो देखिए ये अपने पास ये पाइथागोरस त्रिक में कहलाता है। क्या क्या हुआ कि ऐसी संख्याएं जिनमें दो संख्याओं का वर्ग करके जोड़ने पर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। तो अर्थात पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय का लागू होना इसमें क्या कहलाता है, पाइथागोरस त्रिक के अंतर्गत आता है। जैसे आपको पूछ लिया जाए, देखो इसमें सवाल कैसे पूछे गए एग्जाम्पल में, इससे पहले मैं आपको बताता हूं पाइथागोरस त्रिक होते कौन कौन से हैं, कुछ मैं आपको लिखा देता हूं। जैसे आपको कहा जाए कि 2 भुजा 3 और 4 इनका पाइथागोरस त्रिक रहेगा 5, संबंध होता है इनके अंदर, अभी मैं समझाऊंगा आपको। 6, 8 और 10 होता है। उसके बाद किया तीसरा 7, 24 और 25 होता है। चौथा होता है मेरे पास 5, 12 और 13। कुछ मैंने आपको लिखवा दिए। अब ये आते कैसे हैं, ये अपने आप आगे आएंगे। देखो कैसे, जैसे आपको कहा जाए कि बताइए 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, तो यहाँ देखो नियम पे जाओ आप। ऐसी संख्याएं जिनमें दो संख्याओं का वर्ग करके जोड़ने पर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां देखो इनमें से कौन सी दो संख्या लेनी है, सबसे बड़ी संख्या उसको तो अलग रखनी है, वो तीसरी संख्या हो जाएगी। बची दो संख्या, ये देखो कैसे सिद्ध करता हूं इसको। इन दोनों संख्याओं का वर्ग किया, 4 का भी वर्ग किया, दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का जोड़ने पर जोड़ दिया, कितना आ गया, 25 आ गया। वर्गों को यदि जोड़ें तो तीसरी संख्या के वर्ग, तीसरी संख्या मेरे पास 5 का वर्ग किया, कितना आया, 25। तो ये 25 और 25 बराबर होते हैं। तो ये अपने पास क्या कहलाता है, पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। तो देखिए इसमें अपने पास पाइथागोरस त्रिक फिक्स है, 4 तो मैंने आपको लिखवा दिए। ऐसे कई होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी संख्या को तो तीसरी संख्या मान के अपन छोड़ देते हैं कि तीसरी संख्या का वर्ग अलग करेंगे। देखो 6 छंगा 36, 8 8 64, 36 और 64 कितना हो गया, 100, और 10 का स्क्वायर भी कितना होता है, 100 होता है। 25 और 12 को 12 से गुणा किया 144, दोनों को ऐड किया 169, 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। ऐसा इधर किया 7 7 49, 24 को 24 से गुणा किया 576, दोनों को ऐड किया 625 ही आता है। यहाँ पर अपने पास ये पाइथागोरस त्रिक के उदाहरण हो गए। इसमें देखो घातांक करणी में कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं, ये अपन देखते हैं। देखो करणी में कैसे सवाल आते हैं, ताकि आपको पता लगे कि हाँ भाई ये पाइथागोरस त्रिक अपने काम आ रही है। कहाँ काम आती है, देखो शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताता हूँ। नहीं तो देखो ये हो गया मेरे पास पाइथागोरस त्रिक। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, और एग्जाम्पल भी बहुत सीधा है, करणी के रूप का ही सवाल है, देखना ध्यान से। देखिए आपको सवाल दे दिया जाए कि 5 की पावर रूट एक्स प्लस 12 की पावर रूट एक्स बराबर है, और दिया जाए 13 की पावर रूट एक्स, तो x का मान क्या होगा। अब देखो यहां पर, अब आपके सवाल सामने आ गया। क्या कह रहा है ये कि 5 की पावर रूट एक्स और 12 की पावर रूट एक्स और 13 की बराबर 13 की पावर रूट एक्स है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां ध्यान से देखना, x का मान पूछेगा तो ये जो संबंध आपको देगा ये बिल्कुल आपको पाइथागोरस त्रिक के ही देगा। तो देखो ध्यान से क्या करना है
कि यहाँ पर आंसर हल करेंगे। अब आपको यदि पाइथागोरस त्रिक का ज्ञान है, आपको पाइथागोरस त्रिक पता है, तो सीधा क्या लिखोगे कि चूंकि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होता है 13 का स्क्वायर। ये संबंध होता है किससे? पाइथागोरस त्रिक से। किससे होता है ये संबंध? पाइथागोरस त्रिक से, पाइथागोरस त्रिक से, है ना। ये हो गया मेरे पास। अब आगे क्या करते हैं, ये तो मैंने ले ली समीकरण नंबर 1, और दिया हुआ क्या है? 5 की पावर रूट एक्स, 12 की पावर रूट एक्स बराबर 13 की पावर रूट एक्स, ये दे दिया। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। केवल 3 लाइन का सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ये अपने पास पाइथागोरस त्रिक यदि मालूम है अपने को, तो ये अपने इस दोनों की क्या कर लेंगे? तुलना। 1 व 2 की क्या की हमने? तुलना की है। तो तुलना करके देखो, रूट एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 2। रूट एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, रूट एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, सब जगह बराबर है। तो क्या करेंगे? रूट एक्स इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास आ गया किसका मान? रूट एक्स का मान। लेकिन निकालना किसका मान अपने को? ध्यान से देखना, निकालना है एक्स का मान। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्क कर दिया, तो इधर हो गया 2 का स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 4 आएगी। तो देखो, करने में पाइथागोरस त्रिक के इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो यहां ध्यान से देखना, यहां मेरे पास पाइथागोरस त्रिक काम आई है, तो मेरे पास सवाल हल हो गया। अगर पाइथागोरस त्रिक का मेरे पास मालूम नहीं होता, तो अपन क्या करते? यहां पर अपना आंसर गलत हो जाता। देखो, अब अपन चलते हैं आगे। ये हो गया मेरे पास एक उदाहरण, जैसे आगे आपको दे देता। अब यहां ध्यान से देखना एक बात और, जैसे एक उदाहरण और आ गया। अब तक तो आपने प्लस वाला देखा है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। यह आपको पाइथागोरस त्रिक कहता है ना। अब यदि आपको दे दिया जाए, ध्यान से देखना, आपको दे दिया जाए कि यदि 25 की घात x माइनस 24 की घात x और बराबर होता है 7 की घात x रूट x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां देखो समस्या हो गई कि क्या करेंगे? 25 की घात रूट x आ गई, 24 की घात रूट x बराबर में 7 की घात रूट x आ गई। कैसे हल करेंगे? तुरंत वही पाइथागोरस त्रिक काम आने वाला है। कैसे करेंगे कि पाइथागोरस त्रिक कहता है कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर में होता है 25 का स्क्वायर, होता है ना। ये मेरे पास पाइथागोरस त्रिक है, ये संबंध होता है पाइथागोरस में। सीधा क्या कर सकते हैं अपन? इसकी तरह लाना है, तो लाके क्या करेंगे? इसका पक्षांतरण कर देंगे उधर। इधर बच गया 7 का स्क्वायर और इधर बच गया 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो ये हो गई मेरे पास समीकरण नंबर 1 और ये हो गई मेरे पास समीकरण नंबर 2। बहुत सिंपल है। अब देखो, तुलना हो गई ना, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 2 हो जाएगी। तो रूट एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 दूनी 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4। तो यहां अपन क्या करेंगे? रूट एक्स की वैल्यू 4 होगी, ओनली एक्स की वैल्यू 4 होगी, तो एक्स की वैल्यू 4 है, तो रूट 4 का मान कितना होगा? 2। यहां पर भी 2 आ जाएगा, यहां पर भी 2 आ जाएगा, तो दोनों तरफ संबंध आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये अपना करने का सवाल समाप्त हो गया। अब देखो आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहां देखिए, आपको एक कुछ विशेष बात छोटा सा याद रखना है कि यदि किसी संख्या की घात, ध्यान से देखिए, यदि कोई संख्या माइनस में है, यदि कोई संख्या माइनस में है मेरे पास, देखो कोई संख्या माइनस में है और घात किस में है? सम में, तो याद रखना उसका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। और यदि कोई संख्या माइनस में है और उसकी घात क्या है? विषम, तो उसका उत्तर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा मेरे पास। ये दोनों चीज याद रखना। अपन घातांक और करणिक जब भी हल करें तो याद रख लेना, घात आपको सम आ जाए तो उत्तर पॉजिटिव रहेगा और विषम आ जाए तो उत्तर आपका क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा मेरे पास? नेगेटिव। कई बार जल्दबाजी में अपन गलत कर देते हैं कि यहाँ देखो आपको पूछा जाए, देखो आपको ऑप्शन दे दिया जाए, बहुत सिंपल सवाल आता है कि आपको दिया जाए -3 की पावर 300 का मान होगा,
का मान होगा। अब आपको कुछ भी लिख दिया जाए, यहाँ पर सारे मान माइनस में दे दिए, -1450, बी दे दिया आपको -1680, सी दे दिया आपको प्लस का 4580, प्लस हटा दिया यहाँ पर, और डी लिख दिया आपको माइनस का 1670, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, माना इसका मान यही आता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि अपन क्या करते हैं कि 3 को 300 बार थोड़ी गुणा करेंगे, यहाँ सीधा देखो कई बार इतना इजी सवाल आ जाता है कि देखो माइनस की घात क्या है, सम, बस यही देखना है कि माइनस की घात सम है तो उत्तर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कौन सा है अपने पास आंसर, ये सी अपना आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना कि जब किसी भी माइनस की संख्या ऋणात्मक संख्या की घात सम है तो उत्तर पॉजिटिव, और यदि विषम है तो उत्तर नेगेटिव आएगा। तो देखिए दोस्तों, आज मेरा घातांक और करणी का ये टॉपिक पूरा समाप्त हो गया। यहाँ पर आपने नियम समझे, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अच्छे लगे आपको वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। धन्यवाद।